रेकी हीलर्स को बहुत बार इस तरह की दिक्कतें आती हैं कि वो कैसे अपने आप को साफ रख सकें, शुद्ध, कैसे अपने आप को ऊपर उठा सकें। रेकी सीख ली, कोई आध्यात्मिक सेंटर ज्वाइन कर लिया, कोई ज्ञान का गुरु से जुड़ गए, ज्ञान प्राप्त करने लग गए, तो उनके घर में, घर के आसपास, दूर दराज जहाँ भी जा रहे हैं आ रहे हैं, तमाम तरीके से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी देख रहे हैं। लोगों के विचारों में, उनकी उदासी में, चिंताओं में, चेहरे उदास हैं, बातें नेगेटिव हैं, काम बहुत अजीब अजीब तरीके से उल्टे सीधे हैं और बहुत ही मैले कुचैले हैं। बाहर निकलिए तो या कहीं भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा है, बट आप सड़कों पे निकल जाइए तो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। घर के अंदर अगर आप हैं तो घर में बहुत साफ़ सफाई रखते हैं वगैरह, तो लोगों के, घर के सदस्यों के दिमाग में तमाम तरीके के उदासी वाले विचार है। तो वो जो एनर्जी है ना, लो एनर्जी है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी आप जब हीलिंग में नहीं आए थे, इस रेकी में नहीं आए थे, तो आप भी कहीं ना कहीं उसी तरह की एनर्जी से गुजर रहे थे। आप भी लो एनर्जी में थे, नेगेटिव एनर्जी में थे, उदासी में थे, उलझन में थे, आपको भी ढेर सारी बेचैनियाँ थीं, तनाव था। लेकिन जब आप इसमें आते हैं तो आप फिर उन पॉजिटिविटी को पकड़ते हैं और हीलिंग करते हैं, तो क्लिंजिंग होती है, शांत होते हैं, अच्छे विचार आते हैं, पॉजिटिव विचार आते हैं, ज्ञान सीखते हैं, तो आपका माइंड उस ज्ञान को पकड़ता है। तो जो माइंड है जब उस ज्ञान को पकड़ेगा कि क्या सोचने से आपको नुकसान है, चिंता है, डिप्रेशन है, नशे में जा रहे हैं, तनाव में जा रहे हैं, और क्या सोचने से आप इन सारी नेगेटिविटी से बचते हैं और पॉजिटिविटी में जाते हैं, तो वो माइंड आपको कनेक्ट कराता है उन पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव थॉट से। तो हीलिंग का यानी रेकी का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे साथ। तो ऐसी स्थिति में हम उन लोगों से कैसे बचें, कैसे बचाएं उन नेगेटिव एनर्जी से खुद को। एक तरफ तो हमें पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी बढ़ानी है, प्योर एनर्जी बढ़ानी है, उस हायर एनर्जी को, हायर वाइब्रेशन को हमें अपनी ऑरा में, अपने चक्रास में रिसीव करना है और उनको बढ़ाना है। और नेगेटिव एनर्जी जो पहले से भी थी और अभी भी है, घर से लेकर बाहर तक तमाम जगहों पे, तो उनसे हमें बचना भी है। अब यही एक ऐसी अवस्था है जिससे कि हीलर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि उनको लगता है कि अब हमारे घर के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं और छूट रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे, तो छोड़ना पड़ेगा। खान पान छोड़ रहे हैं तो दिक्कत आ रही है कि पहले मांसाहारी थे तो अभी वो शाकाहारी बन रहे हैं, तो दिक्कत आ रही है कि घर के सारे लोग तो अभी मांसाहारी हैं। बर्तन वही, चूल्हा वही, तो किस में बनाएं, किस में खाएं, क्या करें। अब उस हीलर की वजह से जो उसके अंदर चेंज हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, शुद्धता, सात्विकता की तरफ जा रहा है, अच्छाई की तरफ जा रहा है, सच्चाई की तरफ जा रहा है, तो अब उसके सामने और बड़ी चुनौती आ जाती है कि बाकी के सारे लोग हैं, उन्होंने रेकी नहीं सीखी, उन्होंने ये आध्यात्मिक मार्ग नहीं अभी अपनाया, तो वो तो वहीं पर हैं, वो तो उसी एनर्जी में है, उसी खान पान में, उसी रहन सहन में, उसी सोच में, उसी विचारधारा में है। तो अब उनके साथ रेकी हीलर को कैसे एडजस्ट करना है, मैनेज करना है, उनसे कैसे बचना है, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती का विषय बन जाता है। तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि उस हीलर को भी तकलीफ़ हो रही है और हीलर की वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ़ हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, हमें नहीं पसंद है, हमको खाना है, हमको गाली गलौज करनी है, हमको नशा करना है, हमको मांस खाना है, हमको उदास रहना है, हम जैसे हैं वैसे मुझे रहना है, तुम कौन होते हो मुझे डिस्टर्ब करने वाले। एक्चुअल में हीलर उन्हें सही राह दिखाने की कोशिश कर रहा है, उनको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, वो सही है अपनी जगह पे। लेकिन जो नॉन हीलर हैं, जिनको ये ज्ञान नहीं मालूम है, तो वो कहते हैं कि मुझे तुम डिस्टर्ब कर रहे हो,
और एक्चुअल में वो अपने वे में तो सही कह रहे हैं, क्योंकि उनको वही एनर्जी पसंद है, उसी नेगेटिविटी में रहना उनको पसंद है, उसी के वो आदी हो चुके हैं, हैबिट लग चुकी है, माइंड भी उसी में कनेक्टेड है, ऑरा भी उसी में कनेक्टेड है। उनको ऐसे ही लोग जो हैं उनके साथ में वही पसंद है, उन्हीं के साथ रहकर उनको अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, शांति मिल रही है, रिलैक्स हो रहा है। वो चाहे भले सारे के सारे लोग गुटखा खा खा के थूक कर गंदगी फैला रहे हैं, सारे के सारे लोग मांस में लिप्त हैं, खा खा कर गंदगी फैला रहे हैं, सारे के सारे लोग गंदे कपड़े पहने हुए हैं धुले बिना और रगड़ रहे हैं, धूल मिट्टी में काम कर रहे हैं लेबर मजदूरों की तरह, और उसमें गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टे सीधे बोल रहे हैं, वो घर हो या बाहर हो, तो उनको उसी में मज़ा आ रहा है, रस आ रहा है। ध्यान दीजिए, रस आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वही उनके लिए खुशी है। जैसे सूअर को नाली में रहना, उसमें अपना मुंह घुसा घुसा कर खाना गंदगी, उसको वही पसंद है, उसमें उसको सबसे ज़्यादा रस आता है, स्वाद आता है, खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अच्छा है। तो वो जो नेगेटिविटी में है, जो तामसिकता में है, जो नॉन हीलर है, तो उनको पता नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पे वो सही हैं, अपना जो करना है वो अपना धर्म निभा रहे हैं। जैसे बिच्छू को डंक मारना है तो वो तो अपना धर्म निभा रहा है ना, और संत को बिच्छू को बचा लेना है, ऐसा वो सोचता है कि जीव को बचा ले हम, जीव हत्या ना हो, वो भी शिव है, वो भी ईश्वर है, उसमें भी ईश्वर है, उसमें भी वो भी भगवान है। तो वो एक संत का धर्म है कि वो बिच्छू को बचा रहा है बार बार, और बिच्छू का धर्म है कि बार बार उसको डंक मार रहा है। दोनों अपना धर्म निभा रहे हैं। तो या तो वो जो संत है उस बिच्छू को बचाना छोड़कर हट जाए, बचाते बचाते नहीं बचा पा रहा है तो हट जाए, क्योंकि अगर वो नहीं हटेगा तो बिच्छू उसको डंक मार मार के मार देगा। तो उस संत का धर्म है कि वो अपनी जान की भी रक्षा करे, ये भी धर्म है। तो वहीं पर त्याग करना पड़ेगा, उसको छोड़ के हटना पड़ेगा। तो हीलर को भी अपने एक अवस्था तक, एक लेवल तक जाना होगा बचाने के लिए, कहना होगा, बताना होगा, उसमें एडजस्ट करना होगा, रहना होगा। उनको बुरा नहीं कहना, वो बुरे हैं लेकिन उनको बुरा नहीं कहना है, उनको अच्छा क्या है ये पाठ पढ़ाना है। तो इसमें आप बच पाएंगे, खुद को बचा पाएंगे। अगर उनको बुरा बुरा कहने लगेंगे तो वो आपको मार के खा जाएंगे, वो चाहे आपके घर के हो बाहर के हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो देर तक सोना चाह रहे हैं, उनको आप सोने के लिए जगा रहे हैं, तो उनके लिए आप शत्रु हो गए। वो मांस खा रहे हैं तो उनको मांस खाने से रोक रहे हैं, तो आप उनका प्रिय भोजन उनसे छीन रहे हैं, तो वो आप उनके लिए शत्रु हो गए। वो लड़ाई कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, गुटखा पान मसाला खा रहे हैं और एकदम मैले कुचैले रह रहे हैं। 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में एक बार नहा रहे हैं, कपड़े भी नहीं धुल रहे हैं, गंदे हैं, वो काम भी उनका वैसे ही है। तो उसी काम से पैसे निकाल रहे हैं और उसी तरह के काम में पैसे डालकर भोजन कर रहे हैं, यानी कि अंदर से भी गंदगी खा रहे हैं, नेगेटिविटी खा रहे हैं, तामसिकता खा रहे हैं, और बाहर से भी लपेटे हुए हैं। तो वो अपने दुनिया में मगन है, वहाँ पर वो खुश हैं, क्योंकि उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि यही मेरी दुनिया है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक स्पिरिचुअल इंसान या जो रेकी हीलर है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पहले अगर उसमें था तो उसमें से हीलिंग सीखा और रेकी सीखा, सीखने के बाद से उसको पता चला कि नहीं, मैं तो शिव हूँ, सुंदर हूँ, तो इतना गंदा क्यों रह रहा हूँ। तो उसको अब पता चलता है कि मैं तो भूल गया था, जानवर जैसा व्यवहार कर रहा था, इंसान हूँ, इंसान की तरह रहना है। तो अब वो शांत रहने की कोशिश करेगा, सच बोलने की कोशिश करेगा भी, और
अच्छा करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए अब तक दूसरों से निचोड़ रहा था, छीन रहा था। तो अब जो गंदगी उसकी साफ हो रही है, तो अब अच्छाई उसके जीवन में आ रही है, तो अब वो अच्छाई की तरफ बढ़ेगा। तो अब वहां पर उसको कहीं ना कहीं उसके साथ वालों से बचने के लिए उसको दूर हटना पड़ेगा, एकांत में रहना पड़ेगा या चुप रहना पड़ेगा, खान पान भी अलग करना पड़ेगा, तभी वो ऊपर उठ पाएगा। यही है उसकी परीक्षा, यही है उसकी जर्नी, यही है। फिर वही लोग जो उसके आसपास के लोग हैं उसको पागल कहेंगे, घमंडी कहेंगे और झूठा बोलेंगे, 700-900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये सब कहेंगे, क्योंकि उनको उसी दुनिया में रहना पसंद है। उनको अभी पता नहीं है कि उस हीलर को क्या मिल चुका है, खजाना, अच्छाई, सच्चाई, पॉजिटिविटी का। तो आपको ऐसे बचने के लिए बीच का रास्ता निकालते हुए धीरे धीरे आगे हटना है, ऊपर उठना है, धीरे धीरे, ना किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, चुपचाप किनारे होते चले जाना है और फिर आगे बढ़ते जाइए। फिर देखिए कैसे वो दैवी शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करेंगी, वो दैवी शक्तियाँ आपके लिए संरक्षण के लिए आ जाएंगे, हर तरह से आपकी मदद होगी और आप फिर ऊपर उठ जाएंगे। लोग आपको फॉलो करेंगे, वही लोग फिर एक दिन आपको फॉलो कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो आपको फॉलो करेंगे। तो रेकी में ये शक्ति है और रेकी में आने के बाद इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। थैंक यू।